तो आज हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब होता है जब भी हम किसी नंबर को 100 से कंपेयर करें तो वही प्रतिशत कहलाता है, वही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। परसेंटेज बनाया क्यों गया? परसेंटेज इसलिए बनाया गया ताकि हम कंपैरिजन को आसान बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट के 200 नंबर का पेपर हुआ, उसमें उसके 150 नंबर आए, और दूसरे स्टूडेंट के 500 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से उसके 350 नंबर आए। तो बताओ कौन सा स्टूडेंट है जिसने बेटर परफॉर्म किया एग्जाम में? तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? भाई एक के 150 नंबर आए, एक के 350 आए, लेकिन मार्क्स भी तो अलग अलग थे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे? एक में 200 थे, एक में 500 थे। तो कंपैरिजन को आसान करने के लिए ही परसेंटेज बनाया गया। अगर हम इन दोनों स्टूडेंट्स की परसेंटेज अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों के मार्क्स कंपेयर करने में हमें आसानी होगी। देखो, जैसे इसकी परसेंटेज निकालते हैं। पहले परसेंटेज निकालने के लिए हमें जो नंबर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे। 150 नंबर जो हमारे आए हैं उसे हम ऊपर लिखेंगे और हम 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, देखो ये 50 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स और ये 50 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 75%। सिमिलरली जब हम इसकी परसेंट निकालेंगे, 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 7, तो 70%। हमने दोनों की अगर परसेंटेज निकाली तो हमें पता चला एक के 75% आया और एक के 70% आया। 75% का क्या मतलब हुआ कि 100 में से अगर पेपर 100 नंबर का होता तो उसमें से 75 मार्क्स आते। ठीक है, तो इस वजह से परसेंटेज निकाला गया जिससे कि हम कंपैरिजन आसानी से कर सकें। अब परसेंट बराबर होता है 1/100। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां भी परसेंट का साइन आ जाए, अगर आपको उसे हटाना है तो उसकी जगह आप 1/100 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो परसेंट साइन की जगह आप लिख सकते हो 1/100। 100 से 100 अगर कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया 1, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है कि परसेंट बराबर होता है 1/100 एंड 100% इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम सीखेंगे परसेंट निकालते कैसे। देखो मैं आप सभी को ना 0 मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता परसेंटेज में, तो सभी को समझ में आएगा। हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और हम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, मान लो 20% निकालना है किसी भी नंबर का, तो कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ कोई नंबर है 460 जिसका 20% निकाला, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, वो नंबर लिखना है हमें और उसे 20% से मल्टीप्लाई कर देना है अगर हमें 20% निकालना है तो। ठीक है, ये बराबर क्या होगा? 460 मल्टीप्लाई बाय 20, और परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/100। देखो 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, और 5 का जब हम डिवाइड करेंगे 460 में तो ये 92 टाइम्स जाएगा। तो 20% ऑफ 460 क्या हो गया? 92। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी नंबर की। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि मान लो 20% निकालना है 360 का, तो सिंपल तरीका क्या है? 360 मल्टीप्लाई बाय 20/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 72। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% ऑफ 370 निकालना है, हम क्या करेंगे? 370 मल्टीप्लाई बाय 30/100, 370 मल्टीप्लाई बाय 30/100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 37 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 111। तो 370 का 30% क्या होगा? 111। ठीक है, 111। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो 45% निकालना है 90 का, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 45/100। ठीक है,
0 से 0 कैंसिल, अगर हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 और 9, ठीक है। तो ये क्या आ गया 81/2, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। 1200 का 28% निकालना है, तो 1200 गुना 28/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बच गया 28 इंटू 12 करना है। तो पहले देखो 28 इंटू 12 करना भी हम सीख लेते हैं। पहले 28 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 280, फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये आ गया 6, 13 और ये हो गया 3, तो ये आ गया 336, ठीक है। 28% ऑफ 1200 क्या हो गया 336, सही है। मान लो 125% निकालना है 36 का, तो क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 125/100, 25 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, 4 से अगर हम 36 को कैंसिल करें तो 9 टाइम्स, तो ये क्या आ गया 45। तो 36 का 125% क्या होगा 45। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 240 का 140% निकालना है, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 140/100 कर देना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 मल्टीप्लाई बाय 14, इसको कैसे करेंगे 24 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 96 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 6, 13 एंड 3, तो ये हो गया 336। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की, ये बेसिक मेथड है। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड 10% ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% अगर आप इजीली फाइंड कर पाते हैं तो उससे आप काफी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मान लो कोई भी नंबर है 120, अगर हमें इसका 10% निकालना है तो एक डिजिट को छोड़ के अगर हम पॉइंट निकाल देंगे, अगर एक डिजिट को छोड़ के अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया इसका 10%। तो 120 का 10% क्या होगा 12, ठीक है। मान लो कोई नंबर है 240, इसका अगर हमें 10% निकालना है, ठीक है। तो 240 में जो लास्ट डिजिट को छोड़ के आप पॉइंट लगा दो तो क्या हो गया 24 हो गया 10%, ठीक है। कोई नंबर है 396, इसका अगर आपको 10% निकालना है, 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो लास्ट डिजिट है उससे पहले उसको छोड़ के एक पॉइंट लगा देना है, तो ये हो गया आपका 10%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू फाइंड 1% ऑफ अ नंबर। मान लो नंबर हम ले लेते हैं 120, इसका हमें निकालना है 1%। तो 1% के लिए हम क्या करेंगे कि दो डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1% क्या हो गया 120 का 1.2, ठीक है। तो मान लो 240 है, इसका हमें 1% निकालना है, 1% बराबर क्या होगा 240 में लास्ट के दो डिजिट को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या आ गया 2.4। तो ऐसे किसी भी नंबर का हम 1% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम 10%, 1% एंड 5% ये तीनों निकालेंगे हम, जैसे कि नंबर दे रखा है 1600, ठीक है। तो 1600 का सबसे पहले हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा 1600 हमने लिखा, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, कितना आ गया 160, ठीक है। 1600 का मान लो 1% निकालना है तो क्या हुआ, दो डिजिट को छोड़ने के बाद एक पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 16, ठीक है। 10% निकालना हमने सीख लिया, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 1% निकालने के लिए दो डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दो। मान लो 5% निकालना है, 5% क्या होता है 10% by 2,
ठीक है। 10% हमने ऑलरेडी निकाला है कि 160 होता है। तो इस तरीके से आप 5% निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। 1600 का 5% होगा 80। नेक्स्ट देखते हैं हम 10%, 5% एंड 1% ऑफ 360। तो 360 का 10% क्या हो जाएगा? 360 में एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है, कितना आ गया? 36। तो ये हो गया हमारा 10%। 5% क्या होगा? 10% है अगर 36 तो 5% होगा 36/2, 18। 1% क्या होगा 360 का? 1%। तो देखो 360 है, इसमें 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो 3.6 हो गया हमारा 1% ऑफ 360। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानो 264 है, इसका हमें निकालना है 10%। तो 10% क्या होगा? 26.4। लास्ट डिजिट से पहले हमें पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 5% क्या होगा फिर 264 का? 10% 26.4 है, इसका आधा कर देंगे, ठीक है। 10% निकाल के उसका आधा करेंगे तो 5% आ जाता है। तो क्या आ गया? 13.2। 264 का 5% क्या हो जाएगा? 13.2। अब हम निकालेंगे 1%। 1% क्या हो जाएगा? 264 नंबर है, 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्या आ गया? 2.64। ये हो गया 1% ऑफ 264। 10%, 5% और 1% अगर आपको आ गया निकालना तो उसके फायदे क्या है? मान लो ये एग्जांपल था, 10% हमने जो 360 का निकाला था वो आया था 36। देखो अगर आपको 10%, 5% और 1% निकालना आता है तो उसका फायदा ही होगा। मान लो 20% निकालना है आपको, अगर आपके पास 10% है, मान लो 36 है 10%, तो बस आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 20% क्या हो जाएगा? 72। मान लो 30% निकालना है, तो 10% क्या है 360 का? 36। तो 30% क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 108, ठीक है। मान लो 45% निकालना होता हमें, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 40% प्लस 5%, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 36 गुना 4 हो जाएगा 144, ठीक है। और 5% हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 18, इसको जोड़ देंगे, कितना हुआ? 162। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है 45% निकालने का, 50% माइनस 5%। 50% 360 का क्या होगा? आधा होगा 180, और 5% हमने निकाल रहा है 18। तो इस तरीके से भी हम 45% निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो 13% निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 3%। 10% हमने निकाल रखा है 36। 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1% है 3.6, उसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 36 है, ये होगा 10.8। 13% ऑफ 360 क्या आ जाएगा? 46.8। तो इस तरीके से अगर आपको 10%, 5% और 1% निकालना आ गया तो बाकी परसेंट आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम समझेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। मान लो कोई नंबर है, x है कोई नंबर, अगर हम इसको बोल दें कि हम इसे 20% से इंक्रीज करना है, तो पहले ये 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैंने बोला इसको 20% इंक्रीज कर दो, यानी कि 20% हमने इसमें और जोड़ा, तो नंबर क्या हो जाएगा? 120%। सही है। मान लो एक नंबर है y, मैंने बोला 30% डिक्रीज करना है। 30% डिक्रीज करना है तो क्या है? कोई भी नंबर अपने आप में पहले 100% होता है, उसमें मान लो मैंने 30% माइनस कर दिया तो 70% आ गया, ठीक है। तो
परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे वो हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे मान लो 120 नंबर है, इसको 20% से इंक्रीज करना है। देखो ये अपने आप में 100% है, ठीक है, इसमें हमें इसी का ही 20% और जोड़ना है, ठीक है, तो 120% हो जाएगा। तो देखो दो तरीके हैं, या तो 120 को आप सीधे 120% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 120 इंटू 120/100, ये हुआ 6/5, ये क्या 24 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 144। तो 20% जब हमने इंक्रीज किया 120 का तो 144 बन गया वो नंबर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि मान लो 120 का 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, 10% है 12, तो 20% क्या होगा 12 गुना 2 24, ठीक है। 20% इंक्रीज करना था 120 को, तो 120 में अब हम 24 ऐड कर देंगे, 120 में हम 24 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 144। इस तरीके से हम किसी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 30% से इंक्रीज करना है 420 को, तो इसके दो तरीके हैं, या तो 420 का 30% निकाल के हम 420 में ही जोड़ दें, या फिर 420 का हम 130% निकाल दें। देखो मेथड 1 क्या कहता है कि 420 का हम 130% अगर निकाल दें, जो कि होगा 130/100, 2 जीरो से अगर हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या आएगा 420 प्लस 126 546। तो अगर हम 420 को 30% से इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 546। तो एक तरीका क्या है कि 30% से इंक्रीज करना है तो आप 130% निकाल दो नंबर का। दूसरा तरीका क्या है, 420 का हम 30% निकालेंगे पहले। 420 का 10% होता है 42, तो 30% क्या होगा 42 गुना 3 क्या आ गया 126। अब 400 में हम 126 को 420 में हम 126 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 546। तो इस तरीके से हम किसी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ये दो तरीके होते हैं। मान लो 320 को 45 से इंक्रीज करना है, 45% से इंक्रीज करना है, तो पहला तरीका तो है कि 320 का 145% निकाल दो, 145%, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 29, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16, तो क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। 16 को 29 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले 16 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो 320 आया, फिर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो 144 आया, दोनों को हम ऐड कर देंगे 464। तो 320 को जब हम 45% से इंक्रीज करेंगे तो 464 आ गया। तो पहले मेथड में हमने क्या देखा कि अगर 45% से इंक्रीज करना है तो 145% निकाल दो उस नंबर का। दूसरा तरीका है कि 45% निकालो और उस नंबर में जोड़ दो, तो 45% ऑफ 320 क्या होगा, मान लो 320 का 50% निकाल लें हम, 5 और 5% निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 45% निकल जाएगा, ठीक है। तो 50% ऑफ 320 क्या है 160, 5% ऑफ 320 क्या है 10% 32 है, तो 5% हो गया 16, तो 45% क्या हो गया 144, ठीक है। 320 अपने आप में 100% है, ठीक है। इसमें हम 45% इसका और जोड़ देंगे जो कि है 144, तो ये हो जाएगा 145%, जो कि हो गया 464। तो ये दो तरीकों से हम इंक्रीज कर सकते हैं परसेंटेज किसी भी नंबर का। मान लो अब डिक्रीज का कंसेप्ट हम सीखते हैं। मान लो 320 का 10% से डिक्रीज करना है हमें, ठीक है। दो तरीके हैं।
पहला तरीका कि अगर हम 10% डिक्रीज करेंगे तो 100% में 10% जब हम लेस करेंगे तो क्या आ गया 90%। ठीक है, तो सिंपली हमें 320 का 90% निकालना है। वो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 32 मल्टीप्लाई बाय 9। तो वो करने के दो तरीके, देखो 32 को अगर आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 32 लेस कर दो। ठीक है, 288। या फिर आप 32 को दो बार ट्रिपल कर दो, 32 का ट्रिपल 96, 96 का ट्रिपल 288। तो दो तरीकों से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 से। ठीक है, तो 320 को जब हमने 10% से डिक्रीज किया तो 288 आ गया। ठीक है, ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 देखते हैं। इसमें क्या, पहले 10% निकाल लो। 10% 320 का 10% क्या होगा 32। ठीक है, 10% लेस ही तो करना है, तो 32 लेस कर दो 320 में से, क्या आ गया 288। एक ये भी तरीका है। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। 360 को 25% से हमें डिक्रीज करना है। मान लो 360 अपने आप में क्या है 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें से हम 25% लेस करेंगे तो नंबर क्या रह जाएगा 75%। तो अगर हमें 360 को 25% से डिक्रीज करना है तो हम सिंपली 75% निकाल देंगे। देखो ये 25 से कैंसिल होगा, 3/4, ये हो गया 90, तो आ गया आंसर हमारा 270। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है 25% हम पहले निकाल लेंगे 360 का, जो कि होगा 360 गुना 25/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 25% है 90, हमें 25% ही लेस करना है। तो 360 में से अगर हम 90 लेस करेंगे तो क्या आ गया 270। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी नंबर का जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वो डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर एक नंबर को 20% से इंक्रीज किया गया तो वो नंबर 360 बन गया, तो एक्चुअल में वो नंबर क्या था। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% इट बिकम्स 360। फाइंड द नंबर। ठीक है, मान लो नंबर x था, उसको 20% से इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करना मैंने आपको सिखा दिया, उसका 120% निकालो। 20% से अगर इंक्रीज करना है तो ठीक है, x में 20% अगर हमने इंक्रीज किया तो नंबर क्या बन गया 360। तो हमें नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 120। इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 3 बार ये जाएगा 36। x बराबर आ गया 300। तो 300 वो नंबर था जिसमें जब अगर हम 20% इंक्रीज करते हैं तो वो 360 बन जाएगा। सही है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30% इट बिकम्स 210। फाइंड द नंबर। अगर किसी नंबर को 30% से डिक्रीज कर दिया गया तो 210 बन गया, तो एक्चुअल में नंबर क्या था। मान लो नंबर x था, इसको हमने 30% से डिक्रीज किया तो 70% हो जाएगा x का। यानी कि अगर वो x गुना 70/100 बराबर 210 है तो x क्या है। ठीक है, हमें ये पता लगाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 210 गुना 100/70। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 30 टाइम्स किया, x बराबर 300। यानी अगर हम 300 का 30% लेस करेंगे तो 210 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म हो सकता है इस तरीके का, लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। ये किसी भी क्वेश्चन में यूज आ सकता है कि अगर 30% किसी नंबर का डिक्रीज हुआ तो 210 आ गया तो नंबर क्या होगा। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। एक कंसेप्ट और सीखेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
देखो एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। मान लो 2x बराबर 80 है, तो 7x बराबर क्या होगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपके पूरे अरिथमेटिक के बहुत ज्यादा यूज आएगा, पूरे अरिथमेटिक में आपके ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझ। 2x बराबर 80 है तो 7x बराबर क्या होगा। इसको करने का तरीका क्या है कि 80 किसके बराबर है, 2x के, तो 2x से डिवाइड कर दो और निकालना क्या है 7x, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये तरीका यूज लेना है। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं भी आए क्वेश्चन में तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। देखो x से x कैंसिल, ये 40 बार गया, 7 × 4 28 0, ठीक है। तो अगर 2x की वैल्यू 80 है तो 7x बराबर क्या होगा 280, ठीक है। मान लो 5 पेन है, 5 पेन की कीमत है 35 रुपए, ठीक है। तो 11 पेन की कीमत क्या होगी, ठीक है। देखो हमें ऐसे नहीं करना है कि 5 पेन की कीमत अगर 35 रुपए तो एक पेन की कीमत 7 रुपए होगी, फिर 11 पेन की कीमत 7 × 11, ठीक है। हमें एक पेन की कीमत निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 5 पेन की कीमत 35 रुपए है तो देखो 35/5 × 11, बस इतना कर देना है आपको, ठीक है। 7 टाइम्स, आंसर आ गया 77।